हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लॉरियल एक्सटेंसो। तो ये कंडीशन क्लाइंट के बालों की हमारे सामने है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीजी डैमेज है और ये पहले रिबॉन्डिंग करवा चुकी हैं और अब ये करवाने आई हैं हमारे से रिबॉन्डिंग अगेन। लेकिन मैंने इनको मशवरा दिया है कि रिबॉन्डिंग के बजाय हम आपके करते हैं एक्सटेंसो, वो भी लॉरियल कंपनी की। ठीक है, ये कंडीशन जो है आपको नज़र आ रही होगी। नीचे से इनके 3-4 इंच जो बाल हैं वो स्ट्रेट हैं और ऊपर इनका वेवी कर्ली हेयर है, स्ट्रॉन्ग है। इनको मैंने कहा है ये ट्रिम करा लें हेयर को, लेकिन इनकी विश है कि ये ट्रिम नहीं करवाना चाह रही। तो अब हम चलते हैं काम की तरफ। ये लॉरियल एक्सटेंसो नॉर्मल हेयर की हम यूज़ करने जा रहे हैं। पहले हमने शीट लगा के सेक्शनिंग की है इनके बालों की और उसके बाद हम निकालेंगे मटेरियल और इनकी जड़ से हाफ इंच छोड़ के हम अप्लाई करेंगे। हाफ इंच रूट के पास से छोड़ेंगे और एंड पे जो इनकी पहले रिबॉन्डिंग हुई है उन बालों पे भी हम मटेरियल नहीं लगाएंगे। ये निकाल रहे हैं हम एक्सटेंसो मटेरियल। तो अब हम करते हैं इनके अप्लाई और आपको दिखाते हैं कैसे अप्लाई करना है। एंड पे ना लगाने की वजह ये है कि पहले इनका बाल जो है वो रिबॉन्ड हुआ है और उसके ऊपर हम मटेरियल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम मटेरियल लगाएंगे तो वो बाल जो है वहाँ से और फ्रीजी और ड्राई हो जाएगा। रूट से हाफ इंच छोड़ के हमने एक्सटेंसो नॉर्मल हेयर का मटेरियल लगाना है, क्योंकि इनके हम स्ट्रॉन्ग वाला मटेरियल भी नहीं यूज़ कर सकते और सेंसिटिव हेयर वाला भी नहीं। छोटे छोटे इनके बाल हैं नीचे, इसलिए हम नीचे भी ब्रश चलाएंगे। अदरवाइज़ हम ऊपर वाली साइड पे ही मटेरियल लगाते हैं और उसको फिंगर के साथ मल्सीफाई करते हैं और इस तरह लगा लगा के छोड़े जाते हैं। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जैसा कि उन्होंने ट्रिमिंग भी नहीं करवाई है और वो नहीं चाह रही कि कटिंग भी हो। अब जाहिर है क्लाइंट ने हमें पैसे पे करने हैं, हमने तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करना होता है जैसा उसकी विश हो। तो अब हमें थोड़ा सा केयरफुल हो के काम करना पड़ेगा। रूट से हाफ इंच छोड़ के लगाना है और वहाँ तक लगाना है जहाँ पे इनके बाल में कर्ल होगा। तो इस तरह हम छोटे छोटे सेक्शन लेके मटेरियल जो है इनके बालों पे अप्लाई करते जाएंगे और फिंगर टिप के साथ उसको मल्सीफाई करते जाएंगे ताकि मटेरियल जो है बालों में पेनिट्रेट करता जाए। इसी तरह हम सारे सेक्शंस पे अप्लाई करेंगे। फुल हेड जब हमारा अप्लाई हो जाएगा तो मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारे इनके नीचे वाले बाल जो हैं वो छोड़ दिए हैं। अब जब मैं वॉश करूँगी उससे 5 से 7 मिनट पहले मैं इन बालों पे हेयर मास्क लगा के वो मटेरियल जो है दोबारा से इनके बालों पे लगाऊँगी ताकि इनका एंड जो है वो डेड ना हो। तो ये है हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन। हम बालों का इलास्टिसिटी चेक करेंगे सर के सारे हिस्से से, कहीं पे भी ये ना हो कि बॉन्ड ना टूटे। जब सारे बालों का बॉन्ड टूट जाएगा तो हम बालों को वॉश करेंगे। बालों से मटेरियल अच्छी तरह से निकालना है। आप रिबॉन्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो मटेरियल अच्छी तरह से निकालना है। हमने अपने शावर उतारा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लो में है और इनके माथे पे बहुत छोटे छोटे बाल हैं, तो हमने इनके माथे पे भी पानी डालना। तो जब हम शावर करते हैं तो फेस पे भी वो बहुत ज़्यादा फेस को भी गीला कर देता। तो हमने क्या किया है, इसके आगे से शावर उतार दिया है ताकि पानी जो है वो प्रेशर के साथ ना आए, वो स्लो आए। इस तरह से हमने सारे सर से मटेरियल जो है रिंस आउट करना है अच्छे तरीके से। गर्दन के पास माथे से लेके सारे सर से मटेरियल रिंस आउट करना है। जब सर को इतने अच्छे तरीके से धोना है कि जब तक मटेरियल निकलता रहेगा तो हमने बालों को धोते जाना है। जब पानी साफ़ आना शुरू हो जाएगा तब तक हमने ये मटेरियल निकालना होता है। जब सारा मटेरियल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हेयर मास्क लेके तो सर के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसको 2-4 मिनट लगा रहने देंगे और फिर उसको बालों से रिंस आउट कर देंगे। उसके बाद जब बालों सारा निकल जाएगा, मैं हेयर मास्क लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। पहले हमने नेक वाली साइड से लेके नेक टू एंड लगाना होता है। लोग नेक वाले एरिया को इग्नोर कर देते हैं और ऊपर ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, पहले हमने नेक टू एंड लगाना है, उसके बाद हमने फोरहेड के पास से लेके एंड तक अप्लाई करना है
और अगर हमें ज़रूरत हो तो हम एंड्स पे दोबारा लगाएंगे। इस तरीके से हमने मास्क जो है वो अप्लाई करना होता है रूट से छोड़ के। ये रूट्स जैसे शैम्पू रूट्स पे हम फिंगर टिप्स के साथ मल्सीफाई करते हैं, ऐसे हमने मास्क बिल्कुल नहीं करना। मास्क जो है या कंडीशनर जो है वो सिर्फ आपके बालों पे लगना चाहिए। जब हमारा सारा 2-4 मिनट हो जाएंगे, हम सारा मास्क जो है सर से रिंस आउट करके बालों को करेंगे ड्राई अच्छे तरीके से। अगर आप वैसे ड्राई करना चाहें तो भी ठीक है, और अगर ब्लो ड्राई करना चाहें तो भी ठीक है। साथ साथ हमारा क्लाइंट लंच कर रहा है और साथ हम बालों को ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि आज रश काफ़ी ज़्यादा था। तो हम हर क्लाइंट को ज़ाहिर है हमने उस तरीके से टैकल करना होता है, क्योंकि क्लाइंट ने तो हमें पैसे देने, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमने हर क्लाइंट को उतने ही ध्यान से काम करना होता है। जब हमारे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएं जिस क्लाइंट के हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों को स्ट्रेटनर के साथ स्ट्रेट करते जाएंगे, ज़रा सा भी वेव नहीं रहने देंगे। पहले तो हमें आफ्टर वॉश ही आइडिया हो जाता है जब हम ड्राई करते हैं कि कहाँ कहाँ बालों में वेव रह गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हम बड़े अच्छे तरीके से उनका काम बड़े ध्यान से करते हैं। जब हम छोटे छोटे सेक्शन लेके आयरन कर लेंगे तो उसके बाद हम दोबारा से सेक्शनिंग करेंगे एयर टू एयर, और बैक पे हम लगाएंगे अपना न्यूट्रलाइज़र, फिक्सिंग क्रीम या बी क्रीम जो भी आपके है। रूट टू एंड हमने अप्लाई करनी है और क्लाइंट को मूव करने नहीं देना। क्लाइंट को कहना है कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। वो हमने जड़ों से लेके आखिर तक मटेरियल जो है अप्लाई करना है, और क्लाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में वो बैठे और उसके बाल ज़रा से भी मूव करने से मूव ना हो। अगर वो मूव होंगे तो फिक्सर लगा हुआ है, बालों में वेव आ जाएगा। जब हमारी फिक्सिंग क्रीम सारी अप्लाई हो जाएगी तो उसको हमने अकॉर्डिंग टू हेयर 10 to 12 मिनट या 10 to 15 मिनट्स लगा रहने देना। उसके बाद सारा मटेरियल जो है रिंस आउट कर देना है। सेम वैसे ही हमने बाल धोने हैं जैसे हमने ए क्रीम के धोए थे, बी क्रीम में भी हमने सारा फर्स्ट क्रीम में जैसे धोए थे वैसे ही सेकंड में धोएंगे। सारा मटेरियल जो है अच्छी तरह से रिंस आउट करेंगे, बालों में ज़रा भी मटेरियल ना रह जाए। जब सारा मटेरियल रिंस आउट हो जाएगा तो फिर सेम वैसे ही हमने मास्क अप्लाई करना है। ये देखिए हम ये भी अप्लाई कर रहे हैं जो क्रीम, और क्लाइंट हमारा बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ है। ये सिर्फ इसका एंगल किस लिहाज से सेट करना है, किस तरह बैठना है क्लाइंट, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बार बार बना के दिखा रही हूँ कि क्लाइंट को बिल्कुल भी मूव करने नहीं देना, कि उसके बाल जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहें। चाहे आप फिंगर्स के साथ उसको स्ट्रेट कर लें। ये देखिए इस एंगल में बाल होने चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ज़रा सा भी वेव नहीं, हमने बिल्कुल शीट के साथ उसको अटैच कर दिया है और ना क्लाइंट को मूव करने दिया। अब क्लाइंट का टाइम पूरा हो गया, तो अब हम इनके बाल जो है वो धोएंगे। सेम वही तरीका है और जैसा हमने पहले आपको बताया और बाकी वीडियोस में बताया हुआ है। इसके बाद हम मास्क लगाएंगे। वॉश करने के बाद हम ड्राई करेंगे और बड़े बड़े सेक्शन लेके इसको फिक्स करते जाएंगे बालों में। जितना मॉइस्चराइज़र ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। ये ब्लो ड्राई में थोड़ी सी नमी रह जाए तो इस तरह से आयरन करते हुए बालों से धुआं निकलता है। तो ये जी होगी हमारी फ़ाइनल लुक। ये हमारा क्लाइंट का बाल आपके सामने है। एंड में आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी इनके एंड जो हैं वो डैमेज नहीं हुए, क्योंकि हमने बहुत केयर के साथ काम किया। अब क्लाइंट की ज़ाहिर रिक्वायरमेंट है कि नहीं कट करना, तो फिर हम नहीं करेंगे। हमने तो क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करना है। तो ये इनका बिफ़ोर और आफ्टर आपके सामने है। क्लाइंट भी हमारा बड़ा हैप्पी है कि उसके बाल डैमेज नहीं हुए, ड्राई नहीं हुए और बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं हुए। क्योंकि अगर हम इसका अब जो हेयर डाई है वो इन्होंने ख़ुद ही चेंज नहीं करवाया, क्योंकि इन्होंने पहले कहीं से कराया हुआ है और रिबॉन्डिंग भी इन्होंने पहले कहीं और से कराई थी। और बालों की शेड 3-4 आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट का कहना है कि जब वो 2-3 वॉशेस कर लेगी तो फिर आके लो लाइट्स करा लेगी या फिर डाई करा लेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, जिस तरीके से बताती हूँ, आपको मेरे टिप्स अच्छे लगते होंगे और आपको मेरा काम करने का तरीका भी पसंद आता होगा। क्योंकि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो ब्यूटिशंस न्यूकमर स्टूडेंट्स हैं या ब्यूटिशंस हैं या घर बैठे लोग हैं, उन सब को मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके।
ताकि वो कोई भी काम उनका ख़राब करने लगे तो उनको भी आइडिया हो कि किस तरीके से मटेरियल जो है बालों पे अप्लाई होना होता है और क्या क्या काम कैसे कैसे होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं, मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद से मज़ीद वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और करवा दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतना टाइम देते हैं मेरी वीडियो देखने में, जिसमें आप लोगों का भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। तो ये मैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के बनाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा रश होता है मेरे पार्लर में कि इतना टाइम नहीं होता, कई चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।